मुझे आज भी विकी के लिए वही बटरफ्लाईज निकलती हैं एंड आई स्टिल विकी के टच से मुझे गुदगुदी होती है. सो या दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. कोई जोरू का गुलाम बोलेगा तो रोमांटिक के जोरू का गुलाम कैसे होता है कि मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ. पता नहीं मतलब कब होती है, कहाँ होती है. करना वही है पर बोलना डिफिकल्ट है थोड़ा. जहाँ मेरे अंदर इसकी कमी है वो इसको पूरी करता है, जहाँ इसके अंदर वो है मैं उसको फुलफिल करती हूँ. सो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस. वी बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. यू नो मुझे इसकी अब और ज़्यादा ज़रूरत है. मुझे ऐसा लगता है मुझे और प्यार चाहिए, मुझे और केयरिंग चाहिए, मुझे और करना है शायद विकी के लिए. मुझे ऐसी फीलिंग है. अंकिता हमेशा ये बात बोलती है फिर से शादी करनी है मुझे, फिर से वो दिन चाहिए मुझे. इसमें एक बार जरूर ऐसा होगा कि हम वापस अपने 5 साल बाद हम अपनी शादी. ये है ना. शर्मा गई ना मैं. आई थिंक शादी के बाद असल जिंदगी आपकी चालू होती है. हाउ टू ऑफ देम यू नो कम टुगेदर विद दैट और उसको कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, दैट्स लव. हेलो. सो हम लोग यहाँ पर हैं एक वैलेंटाइन डे स्पेशल शूट करने के लिए आप सबके साथ स्पेशली. और कुछ अपनी कहानी बताएंगे और कुछ अपनी लव स्टोरीज बताएंगे. और स्पेशली विकी आज बहुत अच्छी अच्छी तारीफ करने वाले हैं मेरे. तो सुनते 100%. हैं. विकी सबसे पहले तारीफ से शुरू हो जाए. अंकिता ने तारीफ मेंशन की है और लड़कियों को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है. लड़कियों का नहीं पता मुझे, अंकिता का पता है. अंकिता को बहुत ज्यादा गुड. आई लाइक. कितना अच्छा आंसर दिया. वाओ. अंकिता को बहुत ज्यादा तारीफ पसंद है और होनी भी चाहिए. वो तारीफ के लायक है. लायक नहीं, काबिल. अच्छा ठीक है, तारीफ के काबिल है तो हाँ करनी चाहिए. और बहुत सारी सबको करनी चाहिए. इनफैक्ट नॉट जस्ट वैलेंटाइंस डे, हमेशा करनी चाहिए तारीफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी बात पे होती है ना, लाइक कुछ ऐसा अचानक से मुझे लगा कैसी लग रही हूँ. बहुत सुंदर. वाओ मंकू, यू लुक गुड. तो ऐसा होगा हमेशा 50% टाइम की मंकू अच्छी लग रही होगी, 50% टाइम बहुत अच्छी लग रही होगी. तो जब वो बहुत अच्छी लग रही है तब तो मैं बोल ही देता हूँगा. और कभी ऐसा लगता है कि कभी ओके ओके लग रही होगी तो फिर मैं वो भी बोल देता हूँ. शायद मैं बोलता हूँ मंकू थोड़ा सा आज मजा नहीं आ रहा है. आई थिंक विकी और मेरा हम दोनों का एक चीज़ है कि हम जब भी कोई लुक या हमें कहीं जाना है या हमें कहीं नहीं भी जाना है, स्पेशली मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है विकी हमेशा हर एक कपड़ा पहनकर मुझे बताएगा मंकू ये कैसा लग रहा है. मंकू उसके साथ घड़ी, उसके साथ चश्मा, उसके साथ जूते. आई थिंक विकी बिठा के अपने लुक सेट करता है. और मुझे हम दोनों एक दूसरे को पूछ के कैसे कपड़े पहने और क्या पहने ये हम हमेशा पूछते हैं एक दूसरे. मतलब पूछना मतलब वो वैसा वाला पूछना है कि एक वैलिडेशन एक चाहिए होता है ना एक दूसरे से कि कैसे लग रहे हैं हम. क्या लग रहा है. एक कॉन्वर्सेशन होती है लंबी सी, बदल के चेंज करके. दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना एक दूसरे के. तो हम दिखाते रहते हैं एक दूसरे को, पूछते रहते हैं एक दूसरे से. बट दिस इज सो मच फन यू नो. आप अपने जब रूम में जाते हो और एक दूसरे को कपड़े पहनकर दिखाते हो ये क्या लुक है. हम किसी भी ट्रिप पे भी जाते हैं तो हम एक एक चीज़ सोच समझ कर पैक करते हैं. और हमारे ऑलमोस्ट हम यू नो कभी कभी बाय चांस भी हमारा एक जैसे कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है, लेकिन उसमें भी हम अच्छे लगते हैं साथ. गुड. ये दिया नहीं है बस अचानक से एक दिन निकल गया ऐसे. नहीं ऐसा नहीं है. मुझे याद है कि अचानक से हाँ मतलब ऑफ कोर्स ऐसे बहुत साल हो गए इसको. जब मैं विकी को पहली बार जब हम मिले डेट करना चालू किया था तो विकी ने अपने फोन में लिखा था मंकू और उसके आगे 3 बंदर बने हुए थे. अंकिता की हरकतें देख के मुझे ऐसा लगता था कि बहुत फूर्ती सी रहती है, हमेशा बबली सी रहती है, थोड़ा से यू नो एनर्जेटिक सी रहती है. और ये मुझे एकदम बिक्कू लगा, क्यूट सा मंकू का बिक्कू. मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ क्रिएटिव नहीं लगा मुझे. मतलब विकी तो मैं हूँ तो बिक्कू हो गया. बट बिक्कू नहीं है, बिक्कू. इट्स BIK. हाँ मतलब आप जैसे बोल लो बट हाँ बट मंकू तो मैं नहीं बोलना शुरू किया. हाँ मंकू विकी ने चालू किया और बिक्कू मैंने. मैं विकी को हमेशा मैंने लिखा था बिक्कू और जिनी बनाए थे आगे. मुझे ऐसा लगता है कि विकी से कभी भी मैं कुछ भी मांगती हूँ उसके पास हाजिर होता है. सो मैंने उसके आगे जिनी का फोटोज लगा के रखे हैं. जवाब भी हाजिर. जवाब तो है ही है ऑफ कोर्स. बट हमेशा विकी कहीं जैसे बहुत बार मैंने ये चीज़ बोली भी है कि विकी हमेशा प्रिपेयर रहते हैं मेरी हर चीज़ के लिए. कि मैं चाहे वो खाना पीना हो, मेरी डिमांड ज़्यादा तो है नहीं वैसे भी, बहुत छोटी छोटी डिमांड्स. मैं भूख की होती हूँ कभी या मेरे को ऐसा कुछ
कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ भी कहीं भी लग सकता है, तो ही इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ही इज़ ऑलवेज उसको लगता है कि कुछ अगर हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ अनकंफर्टेबल ना हो, तो हमेशा ही गाइड भी कि ये चप्पल पहन, ये मत पहन, मतलब चलते चलते फिर थक जाएगी, हील्स उतार दे, फिर वो एक स्लीपर्स भी रखने को बोलता है। सो आई थिंक ही इज़ अ स्वीट हस्बैंड। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें। शादी मैंने डिमांड नहीं की थी, शादी तो होनी थी, लेकिन ऐसे होता है ना इंसान को, शादी जिस तरीके से मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैं हमेशा बातें करती थी वो तरीका नहीं, शादी भी मुझे ऐसा लगता है कि शादी ही मतलब ओवरऑल शादी नहीं, शादी तो मैं करती ना किसी ना सोचा था ना। अरे नहीं यार, कि शादी तो मैं किसी से भी करती ना, मतलब तू नहीं भी होता तो भी मैं शादी करती, बट शादी तो हम सभी किसी ना किसी से करते। हाँ करते, बट जिस तरीके से फिर मैंने शादी कैसे करूंगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ किस लाविश तरीके से करूंगी, उसमें कैसे कैसे फंक्शंस होंगे, उसमें मैं क्या कपड़े पहनूंगी, वो सारी चीजें वो मेरे ख्याल से पूरी की। मेरे ख्याल से वो तो था ही, अरे मतलब वो तो वैसा ही होता अच्छे से, बट माय पॉइंट इज कि एक रिलेशन शुरू होता है तब ये बात होती है ना कि हम ये सोच के शुरू करते हैं कि हम लोग एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। हाँ, फिर वो यस विकी, जब तो मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रही हो, जब मैंने और विकी ने डेट करना चालू किया तो हमारा बहुत शॉर्ट था दैट वी विल गेट मैरिड, तो ये चीज थी। हाँ तो वो पूरी हुई, तो वो पूरी हुई यार, बस यार वो गिफ्ट है ना। हाँ, बट सारी चीजें जो अब तक हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत गिफ्ट ही हैं। मैं भी कुछ करती हूँ आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है 100%। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना लंबा समय हो गया और इतनी लंबी जर्नी, एक मतलब हम शादी के पहले एक दूसरे के साथ थे, शादी की हमको क्या 4th ईयर है? ये दिस इज 4th ईयर, हमें 6 साल रिलेशनशिप के, दिस हम 7 साल कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो इतने साल कंप्लीट होने पे मेरे ख्याल से जब बहुत सारे छोटे क्यूट मोमेंट्स होते हैं ना, तभी आप इतने बड़े फैसले ले पाते हो और तभी शादी तक बात आती है और इतना आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरी ख्याल से हमारी लाइफ के में बहुत सारे इतने क्यूट मोमेंट्स रहे हैं, इसी वजह से हम दोनों साथ हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। बट आई थिंक विकी की अगर मैं शादी के पहले की बात करूं तो विकी बॉम्बे जब भी आते थे तो मेरे घर पे रुकते थे और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। और सबसे बेस्ट चीज़ विकी की यही थी कि विकी मेरे पूरे फैमिली के साथ जिस तरीके से एडजस्ट करके और सबको अपना बना के जिस तरीके से विकी ने शादी के पहले किया सबके लिए, और इतना प्यार जेन्युइनली, बिकॉज विकी एक ऐसा एक्चुअली इंसान है जिसके पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए, बस कभी कभी दिखता नहीं है मेरे लिए, बट मुझे तो बहुत दिख रहा है। नहीं ऐसा नहीं, बट वो एक्चुअली मेरे फैमिली से जिस तरीके से कनेक्ट हो गया और इतना सारा उनको अपना बना लिया, तो वो सबसे स्वीट चीज़ थी। मतलब मुझे याद है हम लोग इंदौर गए थे एक बार, और आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, हमारे 2 BHK घर होते हैं जैसे नॉर्मल फैमिली के होते हैं। मम्मी और विकी का बर्थडे सेम डे पर आता है, तो हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करने गए थे। तो हम लोगों ने हॉल में सबने गद्दे लगाए थे और हमें मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को लग रहा था कि विकी नीचे कैसे सोएगा, सब क्योंकि हम सब साथ में सो रहे थे। तो विकी इतना अच्छे से एडजस्ट करके रह गया और बहुत स्वीट जेस्चर था आई थिंक, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों ही अच्छी खासी एज में थे जब एक दूसरे से मिले, तो वो सारे फैसले पापा ने हमें पकड़ लिया था। वो तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, वो बोल सकती हो। हाँ, मतलब हम पार्टी से आए थे और विकी मेरे घर पे ही रह गया था और पापा को पता नहीं था। ये अचानक से पापा ने आके देखा और विकी था, और फिर पापा वापस चले गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। तो विकी बोला पापा आ गए थे अंदर, पापा ये सो गया था, इसने एक्टिंग कर ली थी शायद, पापा को देख के वापस ही सो गया था। मतलब वहां पे तो किसी का होना ही क्वेश्चनेबल था ना, मतलब मैं छुपू ना छू, मतलब मैं हूँ वहाँ पे, इज द रीजन कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया था, पकड़ लिया था पापा ने एक बार। मतलब मैं सो रही थी और ये नहीं ये तो सो ही नहीं, इनको पता भी नहीं चला, पापा आए और शर्मिंदा हो गए और चले गए। वो पापा को पता चला और मुझे पता चला, इन्हें तो आज तक पता नहीं था क्योंकि जब तक मैंने नहीं बताया था। सुबह की बात थी यार। नहीं करना मतलब कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट इज वो लड़का होना ही नहीं चाहिए ना। हाँ, वो होना ही तो पापा ने देखा कि एक लड़का है, लड़के ने देखा पापा है, लड़की सोती और ये सो गया एक्टिंग करके। इसने बोला बाद में बताया कि पापा आ गए थे। मैंने क्या मोस्टली अंकिता और हम लोग सब बॉम्बे में रहे हुए हैं ना, मेरी फैमिली बिलासपुर साइड रहती है, तो बहुत ज्यादा ऐसा एनकाउंटर फैमिली साथ में है तब हुआ जब शादी हो गई। तो शादी के पहले बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स नहीं थे कि फैमिली यहाँ पे है, जब बीच में आते थे तो मिलना जुलना मस्ती करना वो तो रेगुलर होता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मैं अब देती हूँ जवाब, मतलब मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती 14 फरवरी को स्पेशली, सच में कि कुछ सेलिब्रेट बहुत बड़ा प्यार करना है,
क्योंकि लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन डे, दैट्स व्हाट आई रियली फील। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में प्यार होता है और वही मोमेंट्स है जो प्यार हैं, और जब एक उस दिन आपके लिए वो बंदा कर दे या बंदी कर दे तो वो वैलेंटाइन होता है। सो आई रियली डोंट हैव एनी स्पेशल लव फॉर वैलेंटाइंस डे पर्टिकुलरली फॉर, बट मोस्टली ये सोचते हैं कि उस दिन साथ में रहें, टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करो, यस। What practically people, I feel, they want to plan, and you should plan like that, you should spend maximum time possible with your loved one on the Valentine Day. It can be family, it can be anybody. Anyone, But not yeah, just- you should. I mean, it's a day of love. हाँ, जिनके अंदर बातें दबी रहती होंगी उनको लगता होगा कि आज बोल दूंगा, इट्स बाकी मुझे लगता है जिनका है उनको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगता होगा। मुझे ऐसा नहीं, मुझे आज भी विकी के लिए वही बटरफ्लाईज निकलती हैं। आई स्टिल हैव दोज बटरफ्लाईज कि मैं जब भी विकी, अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली, पहले तो विकी बिलासपुर में बहुत ज़्यादा रहते थे, अभी भी जब जाता है विकी और वापस आने का टाइम होता है तो यू नो आई एक्चुअली गेट दोज फीलिंग्स कि अच्छा विकी आने वाला है, मैं पूरा घर सजाती हूँ, मैं कैंडल्स लगाती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू सरप्राइज हिम विथ समथिंग जिससे वो प्यार मैं दिखा सकूं, एंड आई स्टिल विकी के टच से मुझे गुदगुदी होती है। सो या दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो यस, दैट इज स्टिल देयर एंड आई एम हैप्पी दैट इज स्टिल देयर एंड इट विल बी देयर फॉरएवर। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मैं बिलासपुर जाता हूँ मैक्सिमम, उसके अलावा हम जहाँ जाते हैं साथ में ही जाते हैं। यस, तो ऐसा मोमेंट बहुत आता नहीं है कि मैं अकेला कहीं गया हूँ और कुछ। फिर अभी कहीं मैं चली गई या शूट पे अंकिता तो भी शूट पे, मैं तो रहता ही हूँ ना शूट पे। ऐसा क्या होता है? अगर मैं अब कहीं फिल्म की शूट पे चली हाँ, गई तो जब होगा तब बताऊंगा, अभी तो ऐसा हुआ नहीं। वो सरप्राइज है। हाँ, तब उसके बाद पता चलेगा कि मतलब वो क्या फील होता है कि I मैं think घर वो- पे 8-10 मैं दिन, बता रही हूँ विकी का वो कभी भी, ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं घर पे 7-8 दिन जैसे मैं हूँ और बताती अंकिता हूँ, मुझे याद बाहर है मेरी कभी भी कोई फिल्म प्रमोशंस रही हैं मेरे फिल्म से रिलेटेड या मेरे काम से रिलेटेड, मुझसे ज़्यादा विकी हमेशा एक्साइटेड रहा है। चाहे वो मेरी मणिकर्णिका की मेरी बर्थडे पार्टी थी जब हम डेट कर रहे थे और विकी ने पूरी प्लान की थी मेरे लिए, ऑर्गेनाइज की थी मेरी बर्थडे पार्टी, और उसने इतना दिल से मेरे लिए वो सारी चीज़ें की थी, और हमेशा विकी वो स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ रहता है। जैसे अभी सावरकर की जब मेरी रिलीज हुई थी बिग बॉस से आने के बाद, सो आई थिंक मोर देन मी ही वाज सो एक्साइटेड टू कॉल एवरीवन एंड शो द फिल्म। ही ऑलवेज टेल्स मी कि ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रीमियर है, सो वो वैसी बहुत चीज़ें ऐसे सरप्राइज देने से अच्छा कोई मेरे लिए ऐसा सोचे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो हाँ, आपके मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सारे दिन बहुत बड़े डेज होते हैं आपकी लाइफ में, जब वहाँ पे आपको आपकी हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा होता है। व्हेन देयर इज अ फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज आउट एंड एवरीबॉडी इज देयर टू सी इट एंड वॉच इट एंड टेल यू हाउ दे फेल्ट अबाउट इट। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। मुझे लगता है कि उस दिन पे सब लोग, जितने ज़्यादा तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हारी जर्नी में साथ रहे हो, वो सब आए, कंफर्टेबल रहे। तो उसको पता है मेरे को उन चीज़ों की वैल्यू है, तो वो इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है कि आपके पार्टनर को वो चीज़ पता है कि आज इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है उसे, आई हैव टू बी देयर फॉर हर और हिम। हाँ, वो मोमेंट्स में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई हैव बिकम मोर मुझे इसकी अब और ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है मुझे और प्यार चाहिए, मुझे और केयरिंग चाहिए, मुझे और करना है शायद विकी के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग है। सो आई थिंक वो कभी कम होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक चीज़ को दोनों तरफ से प्यार बना रहे, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स है। शादी इज़ नॉट जस्ट ईजी थिंग कि हो गई शादी अब खत्म। आई थिंक शादी के बाद असल जिंदगी आपकी चालू होती है, एंड देयर लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स इन योर वे, बट हाउ टू ऑफ देम कम टुगेदर विद दैट, और उसको कैसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, दैट्स लव। विकी, व्हाट अबाउट यू? हाँ, वैसे ही है जैसा अंकिता बता रही। मतलब हाँ, मतलब कॉपी करते हैं बस मेरी हर चीज में। I feel you bro, I feel you. You feel me bro? Yeah. Yeah. मतलब बोल नहीं पा रही तो इसमें शब्द ही नहीं है, मैंने इतना कुछ बोल दिया। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दूसरा साइड देखता हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एक चीज़ कंप्लीट, वो एक सिर्फ स्टेपिंग स्टोन होता है। जब हमें लगता है पहले शादी कर लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी चीज़ें आपकी अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर शायद आप उस लाइफ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंचार्ज होते हो सब चीज़। तो थोड़ा सा एक वो जोन रहता है जहाँ मैं ज़्यादा समय अपना मेंटली भी देता हूँ, या मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता रहता हूँ एंड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन कि वो भी सोचते रहूँ और ये जो प्यार और ये इतनी सारी बातें मतलब मुझे ऐसा लगता है विक्की एक बिजनेसमैन है और मैं एक फुल
डाई हार्ड रोमांटिक लड़की हूँ। नहीं, दोनों है ना? इंसान है वाली बात हो रही है। नहीं, मैं बता रही हूँ। तो क्या है ना, बैलेंस कैसे होता है, एक इंसान है जिसका दिमाग बहुत तेज है और एक इंसान है जिसका दिल ही दिल है बस। तो आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत बैलेंस करते हैं। जहाँ मेरे अंदर इसकी कमी वो इसको पूरी करता है, जहाँ इसके अंदर वो है मैं उसको फुलफिल करती हूँ। सो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस। मुझे कोई जोरू का गुलाम बोले मुझे साउंड नहीं करेगा रोमांटिक। वो मतलब कोई जोरू का गुलाम बोलेगा तो रोमांटिक मतलब जोरू का गुलाम कैसे होता है कि मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ वैसे? हाँ वैसे वो अलग थी। हाँ। बीवी की ही सुनता हूँ, सुनता और ये वो सुनता है बोलते हैं, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये पता नहीं मतलब कब होती है, कहाँ होती है, करना वही है पर बोलना डिफिकल्ट है हाँ, थोड़ा। मतलब अच्छी बात है। मैं अगर अपने पति का सुनती हूँ तो उसमें अच्छा है, मैं आपका सुनती हूँ, इतना को नहीं मतलब हाँ ऑफ कोर्स मैं सब सुनती हूँ। बिल्कुल मत बोले ऐसे, मैं सुनती हूँ तेरा हर चीज। और मुझे हम दोनों एक दूसरे का सुनते हैं और हम दोनों वी बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बहुत ज्यादा ही एक जैसे हैं कि इसको भी जिस बात वो प्ले नहीं, क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ का एक प्ले होता है मुझे लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्टाइल का उनका एक कंफर्ट होता है, इसमें वो एक दूसरे से खेलते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं। उनकी सब हर इंसान अलग होता है। हम दोनों का एक दूसरे को ये जो छेड़ना है ना वो बंद हो जाएगा ना, कि कोई बात पे कुछ छेड़ा नहीं तो बहुत एक अजीब सी लाइफ हो जाएगी जहाँ पे कोई शायद बातचीत ही नहीं है शायद। मतलब क्या मतलब बात करेंगे। और मुझे याद है जब हमने हमारा अफेयर चालू किया था तो विक्की ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि आई प्रॉमिस कि मैं तुझे जिंदगी भर एंटरटेन करूंगा। एक्चुअली ये चीज़ विक्की ने बोली थी और वो बहुत क्यूट तरीके से था कि हम दोनों वी बोथ आर समबडी, हम मतलब ऐसे बहुत बेबी बाबू ऐसे भी, बट हम बहुत मस्ती करते हैं। आई थिंक बिकॉज ऑफ अ फ्रेंडशिप हमने बहुत मस्ती करते हैं और वही हमारी, अगर वो खत्म हो जाएगी तो फिर सब खत्म है। मतलब ऐसा ही है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी मतलब ऐसे रहता हूँ, मस्ती करते रहते हैं। हम दोनों एक दूसरे करते हैं, ये अपनी टांग खिंचाई एक दूसरे की। हाँ मतलब हम लोग का है थोड़ा सा वो जोन है हम दोनों का, तो वो जोन कई बार अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेट नहीं हो पाता। लोगों को लगता है अरे यार इसने इसको ऐसा कैसे कहा या उसने इसको कैसे कहा, बट ये बहुत प्राइवेट चीज़ है और हम दोनों मतलब कंफर्टेबल हैं उन चीज़ों से और अपना आराम से मस्ती करते रहते हैं। इसलिए वो जो चीज़ है जो लोगों को लगता है दिखेगी वो वैसी होती नहीं है और वैसी है भी नहीं। और इट्स ओके अगर किसी को कोई दिखता नहीं दिखता, इट्स अबाउट अस, वी आर हैप्पी विद ईच अदर एंड दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स। वी कॉल ईच अदर बेबी, आई मीन या ऑफ कोर्स वी कॉल, it's like it's a lingo, it's like a baby बोलते हो हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो बोलता ही होगा, I'm sure. He calls me baby, but mostly Vicky is always about Manku. ये बहुत पहले से मुझे, he is not extrovert in expressing his love, लेकिन वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, बाकी चीजें बहुत ओपनली करेगा लेकिन इसमें वो तो, but that's a very cute thing. I think I have understood him now. मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि शब्दों से क्या ही रखा है, शब्द कोई किसी को कुछ भी देता है। मतलब मैं एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करने वाला इंसान हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मुझे प्यार प्रूफ करने की बारी आएगी तो मैं कुछ इजी करने की कोशिश करूंगा और कुछ कंफर्ट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लाइफ में थोड़ा और कंफर्ट हो जाते हैं। अगर वो कर पाया तो मुझे लगा कि मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नॉट जस्ट कि मैं बस सुबह रोज उठूं और शाम हो और इवनिंग होने के पहले मैं 2 आई लव यू बोल दूं, लेकिन फिर जब खड़े होने या कुछ कहने की बारी आई तो उस टाइम पे मतलब फिर वैसा नहीं है। सो इट्स मोर ऑफ एक्शन रादर देन शब्द। रिक्रिएट, हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा तरीका तो है, मतलब उस चीज़ को जिंदा रखने का। बट अगर वो डे स्पेशल है तो स्पेशल डे में मुझे ऐसा लगता है कुछ सोच के हम करते ही है। वैलेंटाइंस डे में इंसान कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो अपने आप को पुश करके ऐसा एक दूसरे को कुछ तो स्पेशल फील कराने का सोचता ही है इंसान, है ना। तो वाई टू रिपीट द सेम थिंग विच हैज ऑलरेडी डन बिफोर। कुछ नया होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। करोगे आप इस बार? हो गई आप श्योर, हमेशा होता है इस बार कुछ नया। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि हमने कभी कुछ भी नहीं किया। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने हमेशा किया। तो वही कहना है कि बहुत नहीं, वो बोले वो रिक्रिएट करोगे सेम क्यों, कुछ नया करेंगे ना। नो प्रॉब्लम। तो आज है हमारे लिए, जैसे हम लोग हमेशा, अंकिता हमेशा ये बात बोलती है कि हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं तो कि मुझे अपने वेडिंग वाउज फिर से शादी करनी है, मुझे फिर से वो दिन चाहिए मुझे इसमें। और सेम
सेम तरीके स्टाइल से, चाहिए yes. जिसमें मतलब मोर इम्पोर्टेंट इज कि सारे जो लोग हैं वापस हमारे साथ होने चाहिए। और अब कुछ इतने सारे लोग और बढ़ते जा रहे हैं, नए मिलते जा रहे हैं जिन्होंने अब हमारी शादी उस टाइम नहीं देखी, तो वो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो हमेशा बोलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बार बार कोई चीज़ बोलते रहते हो, मैं भी सुनता रहता हूँ, तो एक बार जरूर ऐसा होगा कि हम वापस अपने 5 साल बाद हम अपनी शादी ये 5 साल का मतलब बोलती है हमेशा अंकिता, मुझे पता नहीं 5 साल का होगा मतलब मुझे लगता है बट कभी तो 5 साल जरूर का होगा कि नहीं, मतलब 5वें साल पे होगा कि नहीं। अच्छा नहीं 5 रुपये ही होगा, मुझे 5 रुपये करना है। अब यही है, अब क्या है कि आदमी चाहता है सब बातें पूरी करना, और कैसे अच्छा मुझे लगता है जब से हमारी शादी हुई उसके बाद हमारी ज़िंदगी में और भी लोग जुड़े हैं और फिर और भी जुड़ जाएंगे, तो 5 साल में तो सीधे 50वें पे करेंगे ना। नहीं यार कि बहुत लेट हो जाएगा। तो और भी तो जुड़ेंगे ना। तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तैयार कैसे होंगी फिर मैं? आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल। तैयार होने से अच्छी लगती है, बूढ़े नहीं लगते। इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशन काइंड ऑफ अ डे, जिसमें मजा भी था, दोस्त भी थे, फैमिली भी थी, फुल ऑफ इमोशन था। आई थिंक वो फेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फीलिंग, वो जो पूरी फीलिंग ऑफ शादी है वो चाहिए वापस। इट इज मोर ऑफ दैट, वो फीलिंग चाहिए। एंड टिल टुडे ट्रस्ट मी, जब भी मैं तैयार होती हूँ, स्पेशली जब मैं साड़ी पहनती हूँ या मैं हमेशा मांग भरती हूँ, मंगलसूत्र, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं नई दुल्हन हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और सच में ऐसा है, मतलब सच में वो ऐसी इतनी छोटी छोटी बातों में वो एक्साइटमेंट दिखाती है हर छोटी चीज में। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार उस सेम एनर्जी लेवल को मैच करने में, बट है ना। हाँ शर्मा गई ना मैं। मैंने लिखे हैं चिट्ठियां इतनी बड़ी बड़ी। सॉरी नोट लिखा? नहीं प्यार से बेबी, अब भी है मेरे नोटबुक में, मैं तेरे को पूरा खोल कर दिखा दूंगी। क्या? मैंने इसको 10 पेज अरे दिया था यार, पढ़ा क्या आपने? नहीं मैंने तो ऐसे मत बोल यार, मैंने भेजा है, तेरे को याद नहीं होगा। मैंने ना विकी के लिए एक पेंटिंग बनाई थी ऐसे करके, जिसमें हमारी आज तक की जितनी ट्रिप्स हुई थी, मैंने उन सारी ट्रिप्स की, जैसे पेरिस गई तो मैंने आईफिल टावर बनाया था, फिर वहाँ से विक्की को वॉचेस अच्छी लगती हैं तो वॉचेस उसमें बनाई थी, तो मैंने एक और चीज़ ऐसे क्रिएट की थी। और हाँ लव नोट तो मैंने इसको बहुत भेजे और इसने भी मुझे भेजे, पर इसने थोड़े उदास वाले भेजे हैं जब इसका दिल टूटा हुआ था तभी। और मैंने बहुत लव जी विक्की और मेरा कैसा, विक्की तब लिखता है जब उसको कुछ मन में होता है, और मैं कब लिखती हूँ जब मैं बहुत रोमांटिक होती हूँ, तो हमारे दोनों का मैसेज चलता रहता है। साल में एक ही बार लिखना पड़ता है, लेकिन आपको ना, क्योंकि आप शायद एक ही बार होते हैं, मैं इतनी आपको खुश रखती हूँ। वो तो रखती हूँ। नहीं बोला। हाँ चल नेक्स्ट। दूसरे के लिए टैटू बनवाना, हाँ क्या होगा और कहाँ बनवाना? आई थिंक वो यहाँ होगा, क्या होगा? A और V। बेबीज का नाम शायद कभी बनाओ तो, अगर वैसे आई एम नॉट अ टैटू पर्सन, लेकिन अगर बनाया तो फिर बेबीज का नाम बनाऊंगा। अच्छा लगता है मुझे वो थॉट। मुझे भी, मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे उनकी जो पाँव के जो प्रिंट्स होते हैं ऐसे करके, मुझे वो कुछ मतलब बेबीज से रिलेटेड, मतलब अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है टैटू। मेरा नहीं। हाँ मतलब बच्चे हमारे होंगे, लेकिन मैं भी बच्चों से पहले मम्मी, मतलब वो करके मैं कोई लव प्रूफ नहीं अंकिता वो करना चाहता, वो भी करके, बट बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मुझे भी लगता है कि बच्चों का, हम दोनों से जो जुड़े होंगे वो हमारे बच्चे होंगे। हाँ, तो उनके लिए शायद मैं सोच। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ अपना, एवी नहीं बच्चों का। शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित। शाहरुख खान एंड काजोल इज आल्सो माय फेवरेट। कोई भी मूवीज हो सकती है काजोल शाहरुख, लेकिन डीडीएलजे इज वन ऑफ द फेवरेट्स। हमने किया भी है, हम लोग करो नहीं स्विट्जरलैंड गए थे, तो हमने उस ट्रेन में गाना शूट किया था, वो फील करने के लिए। हाउ डिड इट फील? हाँ, सिमरन जब भाग रही होती है ट्रेन पकड़ने के लिए और फिर वो हाथ देता है, और फिर हमने डाला भी था। हाँ स्विट्जरलैंड के टाइम था। आई थिंक पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर हिम बोथ। यू शुड जस्ट बी हैप्पी डूइंग योर ओन वर्क। जब अपने अपने काम करते हो तभी आप एक दूसरे को सब कुछ दे पाते हो। So that's what the balance is for me, like keeping yourself happy first and then you can keep others happy, and that's what he also believes in. That's what I feel, right? मेरा आंसर भी वही है। यही है। हाँ कॉपी। बच्चे मुझे देखता ही रहता है, मेरी कॉपी कर देता है तुरंत। सबके लाइफ में आते हैं यार। It's not, it's okay. I mean, this is what life is and this is what marriage is.
सबके लाइफ में आते हैं और उसी से ओवरकम करना होता है, उसको पीछे भूल के आप आगे की ज़िंदगी कैसे जीते हो, दैट्स व्हाट मैरिज इज। मुझे लगता है मैं ना लोगों के रिलेशनशिप्स को जज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिलेशनशिप निभाने के लिए, नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है, तब रिश्ता निभता है। सो लोग क्या बोलते हैं उससे कभी ना मुझे पहले फ़र्क पड़ा है, ना मुझे अभी फ़र्क पड़ेगा, और ना मुझे कभी फ्यूचर में पड़ेगा। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर मी इज़ दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम, ही इज़ वेरी हैप्पी विथ मी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी आर वेरी हैप्पी विथ ourselves, you know। तो मैंने जैसे बोला, अगर आप अपने आप से खुश हो तो ही मैं इसको खुशियाँ दे पाऊंगी, वरना मैं नहीं दे पाऊंगी। तो शायद मैं बिग बॉस में कह सकती हूँ मैं अपने आप से खुश नहीं थी, so that's why I couldn't see the positive side, और शायद वो अपने आप से खुश नहीं था इसीलिए वो मुझ में वो देख नहीं पाया। But right now we are in that zone where we are balanced। नहीं, it's just that हमें याद नहीं है लोग क्या बोलते हैं, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए शायद हम खुश हैं। अगर हम जितना सोचेंगे ना लोग क्या बोल रहे हैं, उतनी तकलीफ फिर होती शायद उस वक्त, लेकिन आज की डेट में हमें पता ही नहीं लोगों ने क्या सोचा, और अपनी अपनी सोच है। लाइफ में बहुत लोगों की प्रॉब्लम चल रही हैं, वो उस तरीके से सोचते हैं। सो आई ऑल द बेस्ट। मतलब वोकल, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो डिमांड है और आज जो सब लोग बोलते हैं वो ये है कि सबको वोकल रहना इम्पोर्टेंट है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, को हम सोसाइटी में प्रमोट करते हैं कि हर इंसान को अपने अंदर की हर बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने अंदर रखेगा तो शायद फिर वो बीमार हो जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम वैसे ही हैं, हम हमेशा अपनी बात रखते हैं एक दूसरे के सामने, मोस्टली अगर हम कभी कैमरे के सामने हैं कभी नहीं है, बट हम अपनी बात रखते हैं और सामने वाला इंसान भी उसको सुनता है, समझता है, कई बार समझता है, कई बार नहीं समझता, वो भी बहुत ह्यूमन लाइक है, कई बार हम समझते हैं, कई बार नहीं समझते। तो बात रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बात रखते चलिए और सामने वाला उसको समझता चले तो आपकी गाड़ी चलती रहती है बस। तो हमारी गाड़ी हमेशा चलती इसलिए रहती है क्योंकि हम हमेशा कोई बात अपने दिल पे नहीं रखते, हम हमको जहाँ जब जो लगता है हम बोल देते हैं। तो हमारी तो बढ़िया चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, जिनकी रुक रही है उसको देखते हुए वो रुक जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने छोटी सी कोशिश की है, हमने कोशिश की है कि हम दोनों ही वैसे नहीं, लेकिन यस हम बस कुछ क्यूट से मोमेंट्स अपने लाइफ के। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब अगर हम उसको मतलब मॉनिटरली भी लोग उसको देखते हैं, ऐसे हम लोग उसको बहुत फन उससे देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा अंकिता का ये आइडिया हमेशा रहा है लाइफ में। हम कोई भी चीज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, सब बोलते हैं क्यों करते हो इतना, तुम्हारे में एनर्जी कैसे आती है, बट अपनों के साथ ये सब सेलिब्रेट करने में एक अलग मजा आता है और उसको कैप्चर ब्यूटीफुली करना भी बहुत मजा आता है। आई थिंक हमारे पास तो, सारी चीज़ों की वीडियोज़ हैं। तो अभी इतना अच्छा हो जाता है कि ये इसका पूरा बेस हमको सबसे अच्छा ये लगा कि मतलब, और ऐसे बहुत सारे दिन हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में लकीली ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ना कुछ होता रहता है जिसको हम उसका पार्ट करते रहते हैं, सेलिब्रेट करते रहते हैं चीज़ों को। तो ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो हम अपने अंदाज में उन्हें कैप्चर करेंगे और अपनी मेमोरीज बनाएंगे, और लोग अगर उसको देख रहे हैं तो वो भी मज़ा आएगा। तो वी आर जस्ट गोना ट्राई समथिंग न्यू। सो या इट्स समथिंग न्यू, हम दोनों की तरफ से देखते हैं। Wishing you guys a very happy Valentine's Day from me and Ankita, and just celebrate karo, it's a day of love, keep spreading love, और गर्लफ्रेंड हो तो बॉयफ्रेंड हो करो, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड हो करो, वरना देख लो यार जो करना, एंजॉय करो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन, थैंक यू।